हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू भावा क्लासेस। तो आज आम कौन करिया, आज आम स्टार्ट करिया कोटा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स रे जोटा आम पार्ट करथुले ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज को नहीं कि आम सिस्टम्स को डिवाइड करिया। काली कौन थिला ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, या प्रीवियस क्लास आम कौन पढ़ले ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। सिस्टम्स थ्री टाइप्स रे थिला, गोटे थिला ओपन, गोटे थिला क्लोज्ड और गोटे थिला आइसोलेटेड। एबे आम फेज को देखि कि कहवा कि हमर सिस्टम्स केते प्रकार देखो ये ओके एटा देखो ओके नेक्स्ट ओके ओके। तो या भीतर आमर कौन रोचे दीटा डिफरेंस रोचे। कौन डिफरेंस रोचे देखो, एठी मु जहाँ भी ऐड करली राइट, एठी मु जहाँ भी ऐड करली से कौन है डिजॉल्व हो गला। कौन है डिजॉल्व राइट। तो एटा को जो मोर होमोजेनियस, कौन कहबो एटा को होमोजेनियस। डिजॉल्व मींस व्हाट, यूनिफॉर्म। एग्जांपल नै जो कौन कौन नै पारि मु, सपोज मैं एटी सॉल्ट नेली राइट, आ नेली कौन नेली, धर सपोज मु सुगर नेली, एटा धर मोर सपोज वाटर अछि राइट, मु सॉल्ट नेली किबा सुगर नेली ताको मिसेली कौन हबो at the end तो गोटे यूनिफॉर्म गोटे सॉल्यूशंस पाइबो। तो जते बेले मोर यूनिफॉर्म आसीबो सेटा कोन आसीबो होमोजेनियस। तो एठी जो एटा रखा गला ता माने एठी ऑलरेडी क्लियरली तुमको आइडेंटिफाई हे परुची एटा एठी पानी रे डिसॉल्व हे परनी राइट। तो हमें सेमिति टाइप रो सिस्टम नै परिया। सपोज मैं एठी ऑयल नेली, एनी टाइप ऑफ ऑयल नेली राइट, एटा सपोज मोर पाखरे कोन अछि पानी अछि वाटर राइट। तो पानी आउ जदि मु ऑयल को नेबी तले कोन हो डिसॉल्व सी केबे भी हेबेनी राइट। तो सही जगह कौन रहिबो हमर सिस्टम से कौन रहिबो हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मींस नॉन यूनिफॉर्म राइट। बहुत इजी एग्जांपल ओके ओके देखो एठी। तो एटा कौन गोटे होमोजेनियस सिस्टम और गोटे हेटेरोजेनियस राइट। ओके, सिस्टम ऑफ ए सिंगल फेज और हैज completely uniform composition throughout is called homogeneous system. सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज मींस व्हाट, पूरा से सॉल्यूशन टा मिसिला परे गोटी फेज आसला से फेज कौन लिक्विड फेज। तीन प्रकार फेज हम बेसिकली पढ़ुଥିଲେ, कौन पढ़ुଥିଲେ सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। तो सही जगह होमोजेनियस जेतला हम चीनी किबा हमें सुगर को पकाई देले तले कौन आसला हमर गोटी टाइप ऑफ माने सिस्टम रहला, सेटा होची कौन लिक्विड सिस्टम बा होमोजेनियस सिस्टम राइट। हेटेरोजेनियस कौन रहा बस खाली लैंग्वेज लिखा रही डेफिनेशन रे, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेजेस और फेजेस मोर देन वन फेज और फेजेस थ्रू आउट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस फेज राइट। ऑयल गोटे थिला तम पाखरे आ गोटे थिला कौन वाटर थिला, से दिरा मिक्स हेलेनी तो यूनिफॉर्म हेले नॉन यूनिफॉर्म हे गेले। ऑयल गोटे फेज राइट, लुब्रिकेंट होला सेटा यूज होची राइट, सेटा लिक्विड फेज कहि परियो। बट आज कंपेयर टू तमरो वाटर कंप्लीटली होमोजेनियस हो पाला ना, तो दीटा डिफरेंट फेज हो गला। तो सेट सेटा कोन कहला हेटेरोजेनियस राइट। ओके, एबे क्वेश्चन रे आंसर दियो। से क्वेश्चन हो जे इन एन ओपन सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग्स, मैटर इज एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग्स बोथ नाइदर। कौन थिला ओपन सिस्टम रे, कौन थिला मैटर भी एक्सचेंज हो परथला राइट एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो परथला राइट। मैटर मने पडुची पानी हम रखथले ताकू कौन करथले ढांकुंटा खोला रखथले ताकू हीट दोथले, कौन होतला वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होतला लिक्विड टा राइट। तो हे परियो हमरो कौन हो ताले ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मींस बोथ राइट, मींस ए एंड बी फॉलोड बाय ए एंड बी मींस बोथ लिखा है माने ए एंड बी को बुझो डी को नो राइट। एटा तो कॉमन सेंस लगे परियो। चलो नेक्स्ट, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फेज, बाउंड्री, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। कौन सी लगुची, सी केमथि हबो फेजेस रे हमर दीटा प्रकार आसी गला होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस राइट। बट हमर कौन रहला ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट हो जे स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को प्रकार स्टेट रे हमर होई परियो राइट। तो देखिबा कौन कौन सिस्टम्स को स्टेट रहउची ओके। तो it is basically definitions. The state of a thermodynamic system is described by its measurable or microscopic properties.
स्टेट सब जमती गोटे ह्यूमन गोटे स्टेट अच्छे ह्यूमन स्टेट कौन केतले खुशी केतले दुखी केतले बिजी केतले नॉट बिजी राइट तो सेमती कौन गोटे आम जो स्टडी करें थर्मोडायनामिक सिस्टम मैंने जार आम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करटा हूँ मोर सिस्टम एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो थर्मोडायनामिक सिस्टम ना ना कहीं थर्मोडायनामिक सिस्टम कहवा ओके नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ the thermodynamic systems you are studying on the basis of state basically we are studying its measurable or microscopic properties measurable means जोटा कि तुम मेजर कर पारियो microscopic means तुम जोटा खाली देख पारतो जैसे सपोज प्रेशर तुम देख पारियो वॉल्यूम देख पारियो टेम्परेचर देख पारियो these are all the microscopic properties वॉल्यूम जानि पारलो कि वॉल्यूम बढ़ी पारियो कम पारियो टेम्परेचर देख पारियो आराम से थर्मोमीटर पकेगी एंड वाला प्रेशर भी तुम चेक कर पारियो डे टू लाइफ में तुम प्रेशर चेक कर पारनथो बट माने जोटा हमें लैबोरेटरी स्केल रे तो देखिवा छाड़ लैबोरेटरी स्केल बेसी कन्फ्यूजन हो आम सिंपल नवा ना आम जो गाड़ी में प्रेशर आम दौचु राइट प्रेशर से चेक हो तो से भाई सिस्टम आम कौन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्रेशर कि टेम्परेचर वॉल्यूम आम खाली देख पार राइट प्रेशर है कि टेम्परेचर है से जगह कौन तुमको गोटे इन्स्ट्रुमेंट दरकार अच्छे राइट गट पॉइंट बट खाली आखिर तुम मेजर कर ना जोटा खाली आखिर न रहा माइक्रोस्कोपिक से तो थे लिमिटेशंस राइट ओके नेक्स्ट जी ओके स्टेट ऑफ सिस्टम देखिले तापर कौन करिया स्टेट फंक्शन देखिवा राइट मैथमेटिक्स रे चैप्टर अछि तमरो कौन रिलेशन फंक्शन बट ताको हमें टिके ट्रिकी रे एठी डील करिवा रीजन होची कोन ना बेसिकली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर टा अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ चैप्टर ता से तो मैथमेटिकली किछि भी इक्वेशंस जोटा थर्मोडायनामिकली फॉर्म रे अछि ताको सेही अनुसार हम ताको डील करिया पड़ियो तो बेसिकली जदि तमरो गोटे एग्जांपल दो सपोज गोटे लॉजिक लगायो हमें सपोज y is function of x एमती लिखा जाए y is a function of x तमाने एटी कौन हम सपोज गोटे इक्वेशन दो y is equal to 3x square plus 2 y is equal to 3x square plus 2 राइट ए जगह कौन तुम y अच्छी और x अच्छी गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी तो चेंज होबनी तो y र वैल्यू y डिपेंड्स अपन व्हाट y डिपेंड्स अपन x तो सेहित पई एटा गोटे वेरिएबल हबो एटा कौन डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पर डिपेंड कर एक्स ऊपर एटा कौन डिपेंडेंट वेरिएबल और एटा कौन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जी वेरी करियो वाई रीजन इज वेरी सिंपल अरे सिंपल लॉजिक लगाओ ये वाई रखो एक्स रखो सपोज एक्स रो वैल्यू कौन हम 0 वाई वैल्यू 2 इक्वेशन पुट करो एक्स रो वैल्यू सपोज मु 1 कर ली 3 into 1 plus 2 केते हो 5 हम सपोज ये मु 2 रखी करेक्ट तो कौन हम 2 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर केते हो 4 into 3 केते 4 into 3 12 plus 2 कितना केते हो एडी 14 हे गेला तो हे गेला ना तो y कहाँ पर डिपेंड कर x पर डिपेंड करके जाउ छी x भी गोटे वेरिएबल एटा हो छी कांस्टेंट एटा हो छी कोन तमरो कांस्टेंट अच्छा तुम मन को माइंड रे आस्तो काई मु एडा को मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करली बिकॉज़ थर्मोडायनामिक्स टर्म जंती आप किछि टाइम पूर्व कहली थर्मोडायनामिक्स रे जो टर्म्स आसे ताको बुझिबा आ देखो मैथमेटिकल इक्वेशन ने फॉर्म करिया बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द केमिस्ट्री राइट तो से अनुसार जदि हमें देखिबा ए जगह कोन रहला मोर x एंड y x देखो वेरी करछि पॉइंट कोन रहला गोट रहला 0 गोट रहला 1 गोट रहला 2 जतल 0 हेतल 2 जतल 1 जतल 5 जतल 2 जतल 14 राइट तो x ऊपर डिपेंड करछि कोन y कहाँ पर डिपेंड करछि x ऊपर डिपेंड करछि तो इधर वेरी करछि एटी कांस्टेंट तो एटा वेरिएबल्स रहला आउट रहला कोन x इज अ फंक्शन ऑफ x तो एई बोले तमर टर्म्स तमर थर्मोडायनामिक्स आसीबो आज तो सिर्फ आज तो केवल आमे खाली बेसिकली टर्म्स को आइडेंटिफाई करिया नेक्स्ट कमिंग क्लासेस रे एई गुडा जो इक्वेशन फॉर्मेट रे आमे करबा राइट तो आज हुए तो किछि तुमको माने लागि परतो टिके कंफ्यूजिंग टिके ऑड लाइक परथा है कि नेक्स्ट क्लास से तुमको और बढ़िया से क्लियर हो ओके जस्ट स्टे फोकस्ड ओके नेक्स्ट बा से कोन कहू छी ओके द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स only on initial and final state of the system and do not depend on the path followed right eta dekho what is this initial state final state and path followed okay tabe gote बढ़िया example अछि let me show you okay listen one thing this is initial and final state suppose I start suppose a person actually basically I am finding one example like NaCl formation right Na plus and Cl minus forming NaCl
right? Right? So initially this is initial, suppose this is initial step and this is final, right? So better example I am going, suppose this is A, this is B, right? Point A and point B. This is initial, A to start कर लेना हमें. This is initial and this is final. Initial state and final state. Initial state and final state, right? तो A to जीवा पे एटा गोटे पाथ हो परियो. A to जीवा पे एटा गोटे पाथ हो परियो, right? A to जीवा पे एटा गोटे पाथ हो परियो. एटा path 1, path 2, path 3. But ଆମର जो स्टेट फंक्शन अच्छी से कहा ऊपर डिपेंड करियो. इनिशियल स्टेट रे कोन अछि और फाइनल स्टेट रे कोन अछि. से पाथ जोडा को ताकू फॉलो करिवो नाही. तो सेइत पे कोन कहबो स्टेट फंक्शन, राइट? एंड जदि जे पाथ को फॉलो करिवो, पाथ को जे फॉलो करिवो ताकू कोन कहबो पाथ फंक्शन, राइट? तो सर आमे तो बुझी पारिलु कि सर पाथ फंक्शन कोन, स्टेट फंक्शन कोन, ताकू डिफाइन केमति करिया. सेइत पे तुमको गोटे एग्जांपल देली एठी NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट? तो Na प्लस एंड Cl माइनस मिसे की तमर NaCl होबो. लेट मी गिविंग यू दैट एग्जांपल. So I am giving that example, right? Okay. Suppose this is formation of NaCl, right? Formation of NaCl. आमे तो बुझियो ले ना, माने डायग्राम करी बुझियो ले. बाकी इक्वेशंस, केमिस्ट्री इक्वेशंस दरकार, इक्वेशन देखि हम जानिबा. फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट? फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl सॉलिड फॉर्म में था. अरे लूण देखछो ना नहीं लूण तो सॉलिड फॉर्म में रुए, लिक्विड फॉर्म तो रुए नहीं, तो सॉलिड फॉर्म में. ओके. तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl केमति रहबो देखो. Na प्लस गैस फॉर्म रे प्लस Cl माइनस गैस फॉर्म रे, राइट? एंड गिव्स राइज टू NaCl सॉलिड. NaCl सॉलिड गोटे डायरेक्ट प्रोसेस एस परियो, राइट? एटी डेल एच रो वैल्यू रहबो. एटी डेल एच रो वैल्यू केते रहबो -411 किलोजूल मोल इनवर्स. एटा कोन अपकमिंग क्लास में बुझिबा. ओके. तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl एटा गोटे पाथ 1 हैला, पाथ 1 हैला, राइट? आ गोटे पाथ 2 हे परियो. पाथ 2 टा केमते टिके लंबा प्रोसेस रहइबो. लंबा प्रोसेस केमते रहइबो. फर्स्ट Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 gas, then followed by step, then NaCl. Got my point? Okay. आउ जदि तुम एठी टोटल जो डेल एच कैलकुलेट करिवो तो डेल एच कोन रहइबो. तुम रहइबो डेल एच इज इक्वल टू -411 किलोजूल मोल इनवर्स. Got my point? तो दीटा केस रे तुम 4 -11 किलोजूल मोल इनवर्स, राइट? तो ता माने NaCl फॉर्मेशन होबे मतलब एतिकी एनर्जी रिलीज होवा दरकार, राइट? डेल एच इक्वल नेगेटिव रिलीज एनर्जी दरकार. ए टर्म गुडा आउट के बेटर क्लियरिफाई परियो. आई वांट टू जस्ट गिविंग यू एग्जांपल of initial state and path followed, right? So Na and Cl मिसी कौन रहइबो NaCl ले जिवो, राइट? तो एठी कौन रहइबो ए जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl ना जदि पाथ को फॉलो करला, जदि कोन हला पाथ को फॉलो करला देन इट्स पाथ फंक्शन, राइट? जदि मोर कोन करला, जदि मोर कोन माने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को फॉलो करला देन सेटा कोन मोर स्टेट फंक्शंस. तो तमे एठी देखो कि मु एठी जो डेल एच रो वैल्यू देछि ना -411 किलोजूल मोल इनवर्स. सिंपल लॉजिक एठी एतरे स्टेप फॉलो करली. पाथ 1 फॉलो करली, पाथ 2 फॉलो करली. मते एतिकी एनर्जी रिलीज होवा दरकार. एतिकी एनर्जी रिलीज मींस एतिकी एनर्जी सिस्टम रु बाहरिवो सो दैट NaCl फॉर्मेशन हो, राइट? Na प्लस एंड Cl माइनस जेतरे दिजण मिसिबे सो दैट NaCl बाहरिवो, राइट? आ सेटा एते रिएक्टिव सो दैट एनर्जी रिलीज होए. किसी जगह कौन तुमको एनर्जी दबा को पड़े, माने हीट को तुम दब कि हीट रिलीज हो गोटे सिस्टम रे, राइट? तो सेटा बेटर अंडरस्टैंड कर परिया. द थिंग इज दैट जदि तुम एतिकी एनर्जी तुम जदि सिस्टम को दे देलो Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन को दे देलो सो दैट तुम NaCl फॉर्मेशन कर परियो, राइट? तो आमको पाथ 1 जीवा दरकार नहीं कि पार्ट 2 जीवा दरकार नहीं. पाथ 1 रे गले एतिकी एनर्जी दरकार, पार्ट 2 रे गले जतिटा भी स्टेप करिछि मते एतिकी एनर्जी दरकार पड़ो. एट द एंड ऑफ द डे जदि मु एतिकी एनर्जी देदिल मोर एटा फॉर्मेशन हेगला तो मते पाथ को फॉलो करिया दरकार नहीं. गॉट माय पॉइंट? अल्टीमेटली तमे भुवनेश्वर अछो, राइट? BBSR अछो तो तुमको जीवा को पड़ो बालेश्वर जीवा को पड़ो, राइट? नहीं राइट और रॉन्ग.
तो तुम ये मल्टीपल स्टेप दे पार भुवनेश्वर कटक कटक रु जाजपुर जाजपुर एमती है तुम बालेश्वर जाइए व्हाट एम पॉइंट सो दिस इज पाथ फॉलोड मत डायरेक्टली भुवनेश्वर बालेश्वर जावाक अच्छे व्हाट एवर इट मे बी तो जदि मत एमती किसी कर दिया सपोज मो पाखे एमती गोटे मत गोटे पावर दिया सपोज मुझे उड़ी पारि राइट तो तुम उड़ी गले जब भुवनेश्वर बालेश्वर पहुँची गली तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड दैट मीन्स मतलब बालेश्वर भुवनेश्वर बालेश्वर पहुँचे अच्छे तो मोर जब एतिक एनएच रहीगला तो एनएचएल फॉर्मेशन होगा राइट तो ताने ये मतलब पाथ को किसी फॉलो करिया दरकार पड़ोनी को फेनोमेनन जो एतिक जब मुझे एनर्जी दे पार्टी ताने एटा कौन रहा मोर एटा रहा मोर स्टेट फंक्शन रे आसजिवो राइट तो पाथ फंक्शन कोडाक पाथ गुड़ाक एगुड़ाक क्यू डब्ल्यू से इनिश जो पाथ जो अच्छे ना पाथ ऊपर डिपेंड करेंगे क्लियर पॉइंट क्लियर ओके ना पाथ फंक्शन पे कोटा रहा तुम जो आगू कहली जोटा कोटा रहा वर्क आ गोटे हीट र सिंबल क्यू वर्क हूँ डब्ल्यू राइट ए टर्म कौन वगैरह वगैरह ये सब आगू पड़े हीट तो जानी पारथु ओके द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड नॉट पाथ फंक्शन ओके which of the following is or are path functions obviously work and heat that means option C next point internal energy and enthalpies are state function path functions simple logic तुम जान लो path function कोड़ा q1 w एठी टर्म गोटे आसले कोन कोटा न आसला इंटरनल एनर्जी जोटा कि u लिखा जाए किंबा e लिखा जाए एंथैल्पी रो सिंबल होची h राइट u और e and h तो ता विषय तुम पढ़ न बट तुम कौटा पढ़ पाथ फंक्शन विषय पढ़ राइट पाथ फंक्शन कौन रहा क्यू एंड डब्ल्यू या छाड़ दे जोटा कौन स्टेट फंक्शंस नॉट स्टेट वेरिएबल्स स्टेट फंक्शंस ओके ओके एबे जीवा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस राइट कौन कौन थर्मोडायनामिक प्रोसेस अच्छी माने आमे जानबे केमती हमर सराउंडिंग रे को प्रकार थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हमर सब घटुची राइट ओके रहा आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोकोरिक adiabatic cyclic reversible and irreversible these are the processes right iso means सब मन रखियो iso means what iso means equal iso means what equal thermal means temperature therm means what therm means कल भी previous class रे भी कहथिले एबे भी कहै therm means temperature right bar simple logic bar term टा आसे pressure पाए प्रेशर गोटे यूनिट अच्छी कौन प्रेशर गोटे यूनिट अच्छी बार प्रेशर यूनिट बार भी अच्छी प्रेशर यूनिट एटमॉस्फेयर भी अच्छी राइट तो ये जान पारिया तामाने ए जगह सेम प्रेशर रहइबो राइट तामाने एमती रख पारिया सेम प्रेशर मींस व्हाट टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट एटी कौन रहेगा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट राइट आइसोकोरिक एटी तुम आराम से मन रख पारियो टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम right volume remains constant adiabatic process रे heat remains constant cyclic process और वाला reversible process irreversible process what happened जिबागु isothermal process जोटा कहली what is isothermal process a process in which the temperature of the system remains constant throughout is called isothermal process iso means equal therm means temperature that means temperature remains constant or temperature remains same देखिए केमती examples ओके टेम्परेचर इंक्रीज करिवो की यस टेम्परेचर डिक्रीज करिवो की यस और बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस del T is equal to 0 no change in temperature means no change in internal energy okay that means del U also 0 okay तो एग्जांपल्स केम दरमा सपोज मो रखिली गोटे काम करली ओके सपोज ये गोटे बिकर रखी राइट ये बिकर रखी ये सपोज टेम्परेचर मु रखी सपोज एक रूम टेम्परेचर रखी रूम टेम्परेचर मीन्स जोटा आमर आटमोस्फियर जो टेम्परेचर अच्छी राइट सपोज ये अच्छी मोर टेम्परेचर केते सपोज 30 डिग्री सेल्सियस राइट आउ धर ये टाइम मेंशन कली टाइम इज इक्वल टू केते टाइम सपोज है सकाळू 8 AM right suppose time mention करली time after 8:30 after 30 minutes what happens same water but temperature remains same temperature is equal 30 degrees Celsius right this is initial
So I can write like this Ti or T1 initial pai एमती term use कर पारिबा. एटी temperature 30 degree Celsius, Tf or T2 and 30 degree Celsius, right? तो जानछो मैथ्स रे टर्न गोटे आसे एटा कोन चेंज को रिप्रेजेंट करे डेल्टा को, ये जो डेल अच्छी चेंज को रिप्रेजेंट करे, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, that means T final minus T initial, or you can write like this T2 minus T1, final minus initial, that means what? 0. Temperature remains same or temperature remains constant, you can say like that, that is isothermal process, so definitely change in temperature 0. And talking about internal energy, जदि टेम्परेचर किसी चेंज हो इंटरनल एनर्जी एटा को बेटर आमे अपकमिंग क्लास आउरी बेटर डिटेल एक्सप्लेन करबा, जस्ट एबे टर्म खाली अकाउंटेड हो जाओ. ओके, इंटरनल एनर्जी कोन समस्त विधि किसी ना किसी इंटरनल एनर्जी थी. सपोज मो टेम्परेचर किसी चेंज करन ता माने एटी देखो एटी वाटर मॉलिक्यूल्स मींस एटा वाटर मींस एमी थियो ना HOH, तब एटी कोन थियो डेल माइनस रहला डेल प्लस रहला, राइट? तो ए जगह एमती रहबो आ गोटे वाटर मॉलिक्यूल रहला OHH, right? So these are water molecules, right? तो तांको भीतर जो एनर्जी अच्छी, जो इंटरनली जो एनर्जी अच्छी रिमेन सेम. जब मैं टेम्परेचर टिके बढ़ाई देवी सो दैट से कौन वाइब्रेट करिया स्टार्ट करे, तो टेम्परेचर चेंज हो तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो, बहुत सारा मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो. तो दैट मीन्स जदि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी आल्सो इन द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स del T is equal to 0, del U also 0. This is known as change in internal energy. You can write like this also del E, right?